जरदारी साहब को सबसे पहले MQM ने ही प्रपोज किया था सदर मुमलिकत के लिए, और हमारे ही लोग थे जो शायद उन्होंने तायद कुनंदगान में भी थे और तजवीज़ कुनंदगान में भी थे। तो हम आज आप आए हैं और हम आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह सदारती इंतखाबात में हम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की हिमायत करेंगे, उनको वोट देंगे। जो हुकूमत बनने जा रही है कि इसका सबसे ज़्यादा फोकस इंशाअल्लाह ताला हमारा शहर कराची होगा। MQM पाकिस्तान ने सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हुक्मरान इत्तेहाद के वफ़द की MQM के वफ़द से मुलाकात के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नई हुकूमत का सबसे ज़्यादा फोकस कराची पर होगा। पीपल्स पार्टी और MQM वफाकी सूबाई और बल्दियाती सतह पर किरदार अदा करेंगी। MQM वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मिलकर मुल्क कौम की तकदीर बदल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा कि दिल गवाही देता है कि जब आसिफ जरदारी सदर बनेंगे तो मकासद के हसूल में हम-आहंगी बढ़ेगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आइंस्टाइन मुश्किल चैलेंजों से नहीं डरा तो शहबाज शरीफ भी मुश्किल चैलेंजों से नहीं डरेंगे। कहा कि शहबाज शरीफ के पीछे खड़े होंगे। जोर दिया कि हम चीन के लिए फोर्स मल्टीप्लाइज बन जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस बार हम पहले से ज़्यादा कामयाब होंगे। आसिफ जरदारी दूसरी मरतबा मुंतखब होने वाले पहले सिविलियन सदर होंगे। पंजाब असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील। कार्रवाई 9 बजे होगी। मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान के हल्फ के लिए इजलास बुलाया गया है। इजलास दोपहर 3 बजे तलब किया गया था। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। 5 नौमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। सरदार स्वालिह भूतानी, सादिक संजरानी, मीर जफर जहरी हल्फ उठाने वालों में शामिल। मोहम्मद खान लहरी और नूर मोहम्मद भी असम्बली इजलास में हल्फ उठाएंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने के लिए आज करारदाद पेश किए जाने का इम्कान। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा कि ये यकतरफा कार्रवाई थी जिसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को वज़ीर ख़ारजा बनाने का फैसला। साबिक निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ख़ारजा अमूर के मुशीर। तारिक फ़ातिमी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए अमूर ख़ारजा होंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि काबीना का ऐलान सदारती इंतखाब के बाद 9 या 10 मार्च को हो जाएगा। इसहाक़ डार काबीना में अहम पोजीशन पर होंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खान ज़िया के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि सियासी गैर यकीनी बरकरार रहेगी। बानी PTI की शक्ल में एक फितना मौजूद है जिसका काम मुल्क में अफरा तफरी और सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रखना है। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट से PTI को मिले आर्जी रिलीफ में 13 मार्च तक तोसी। ये अरकान अब सदारती इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें न मिलने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त पर समाअत आज। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में शामिल 11 वज़रा पहली मरतबा काबीना का हिस्सा बने। वज़ीर सेहत कासिम अली शाह, वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह, वज़ीर आबपाशी आकिबुल्ला, वज़ीर तालीम फैसल तरक़ई और वज़ीर तालीम मीना खान शामिल। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम, वज़ीर जंगलात फजल हकीम, वज़ीर ज़राअत मोहम्मद सज्जाद, वज़ीर मज़हबी अमूर अदनान कादरी, वज़ीर माल नज़ीर अहमद अब्बासी और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वज़ीर पख्तून यार भी पहली मरतबा काबीना का हिस्सा बने। सवाबी से 2 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन ख़ुसूसी लिया गया। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की डिमांड साफ शफाफ कानून है। इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब करते हुए लतीफ़ खोसा ने कहा कि शरीफ खानदान में एक को वज़ीर आज़म, एक को वज़ीर आला बना दिया।
शुएब शाहीन ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 45 साल बाद इंसाफ मिला है। क्या पीटीआई को इंसाफ के लिए मजीद 45 साल इंतजार करना होगा? अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने जब गुलामी से निजात की बात की तो सजा दी गई। मैं ये कहूँगा कि हम डिमांड करते हैं कि आइन में या कवानीन में तरमीम की जाए। इस पर कोई भी दो राय नहीं रखेगा कि जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को अगर ख़त्म करना है तो हमने कानून में तरमीम करनी होगी और हमने इस वर्डिक्ट को ओवरटर्न करना होगा, जो कि एक पूरी कौम और सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद माना है कि जी हमसे गलती हुई। ये जो एक कहा जाता है ना कि उनको कब्रों से निकाल कर फांसियों पे लटकाओ, मर तो पहले ही गए होते, क्या फर्क पड़ता है कब्रों से निकाल के फांसियों पे लटकाएंगे। ये एक इबरत का निशान बनाया जाता है जिंदा लोगों के लिए कि जिन्होंने गलतियां की थी, जिन्होंने जुर्म किया था, जिन्होंने बेगुनाह लोगों को फांसियां दी थी, उनको इबरत का निशान बनाओ ताकि जिंदा लोग कोई ऐसी गलती ना करें कि कल उनकी लाशें कब्रों से निकाल के चौराहों पर लटकाई जाएं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए, सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर किया जाए। सिंध असेंबली ने करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वज़ीर आला सिंध ने पेश की। MKM पाकिस्तान और जमात इस्लामी ने भी करारदाद की हिमायत की। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है कि भुट्टो केस में गलती हुई, लेकिन फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकते। जो जुल्म हुआ उसे ख़त्म करने के लिए आइन और कानून में तरमीम करना होगी। सईद गनी तकरीर करते हुए आपदीदा हो गए, बोले जिन्होंने गलतियाँ की थी उन्हें इबरत का निशान बनाया जाए। MKM के अब्दुल वसीम बोले कि नाना का कत्ल हुआ, नवासी ने फैसला सुना, हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ इंसाफ का फुकदान है। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने करारदाद की हिमायत करते हुए कहा कि आज भी एक साबिक वज़ीर आज़म जेल में है, जमहूरी लोगों को सजा सबूत की बुनियाद पर दी जाए। नवाज शरीफ की बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज की दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। एवन फील्ड रेफरेंस में दोनों भाई इश्तिहारी हैं। वफाकी हुकूमत का रमजान में गरीब और मतवसत तबके के लिए 7.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के पहले इजलास में रमजान निगरान रिलीफ पैकेज की मंजूरी। प्रोग्राम के तहत 65 लाख से ज़ायद रिलीफ पैकेज मुस्तहिक लोगों के घरों तक पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को रमजान में 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में 8.5 अरब रुपए का रमजान पैकेज। 6,37,000 खानदान मुस्तफीद होंगे। हर खानदान को 10,000 रुपए के चेक दिए जाए। सिंध और बलूचिस्तान में रमजान के दौरान शहरी में सुबह 3 बजे से सुबह 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। अफ्तार के लिए दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस सप्लाई खुली रहेगी। सुई सदन ने शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। जुर्रत का मुजाहरा करने पर शहरबानो को सराहा। एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब का स्कॉलरशिप स्कीम का असल नौ जायजा लेकर मुरत्तब करने की हिदायत। कहा कि तलबा की ज़रूरत का तयन करके iPad और लैपटॉप देने का फैसला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सरगोदा में घर में काम करने वाली 12 साल की आयशा के घर वालों से भी मुलाकात, इमदादी चेक दिया। मरीम नवाज ने सरगोदा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए मुजवजा साइट का दौरा भी किया। कहा कि DHQ अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला का सरगोदा में सदर पुलिस स्टेशन और विक्टिम सपोर्ट सेंटर का भी दौरा। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, जख्मी दूसरा शख्स भी जाँ बहा। पाक कॉलोनी में मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। MA जिन्ना रोड पर रिहायशी इमारत से खातून की लाश बरामद। न्यू कराची 11I के करीब नौजवान ने बालाई गुजरगाह से छलांग लगा दी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के 20 अजला के स्कूल आज से खुलेंगे। सर्द इलाकों के स्कूलों में तालीमी साल का आगाज। दाखिला मुहिम में 2.5 लाख से ज़ायद नए बच्चों के दाखिले का टारगेट मुकर्रर। स्कूल मौसम सरमा की तातीलात के लिए 16 दिसंबर को बंद किए गए थे। पहली से 12वीं जमात के तलबा को मुफ्त कुतब फराहम की जाएंगी।
दुनिया भर में ख़वातीन का आज आलमी दिन। पाकिस्तान में भी आज कई तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। ख़वातीन खेतों खलियानों से लेकर जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में मर्दों के शाना बशाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन हर शोबे में ख़वातीन की कामयाबियों के इतराफ़ का दिन है। ख़वातीन को मुसावी हकूक़ की फराहमी हुकूमत की तरजीह रही। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बरतानवी बयान पर पाकिस्तान का बरतानिया को जवाब। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अगर किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में हिदायत पर मबनी बयान देना मुनासिब है तो बरतानिया भी सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकन की हैसियत से सबसे पहले गजा में जंगबंदी के आपने अवाम के मुतालबे की तरफ तवज्जो दे। गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। रमज़ान में गजा में मुकम्मल जंगबंदी की जाए। तर्जुमान का कहना था कि भारत के साथ बराबरी, इज्जत और एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोके और मसला कश्मीर हल करे तो बात शुरू की जा सकती है। सार्क की कामयाबी की राह में भी भारतीय हर धर्मी रुकावट है। कनाडा में श्रीलंकन फैमिली के 4 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद कत्ल। ओटावा में कत्ल तमाम अफराद कुछ ही अर्सा पहले कनाडा मुंतकिल हुए थे। मारे गए अफराद में 35 बरस की मां और 4 बच्चे शामिल हैं। फैमिली के साथ रहने वाला 19 बरस का श्रीलंकन तालिब इल्म गिरफ्तार, कत्ल का इल्जाम आया। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को बआसानी 5 विकेट से हरा दिया। मैच में कराची किंग्स ने 7 विकेट पर 150 रन बनाए। कैरन बुलार्ड 39 रन के साथ वाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 19वीं ओवर में हासिल कर लिया। शादाब खान के 34, आगा सलमान के 33 रन। टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की दूसरी पोजीशन। जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे उन्हें खुद आराम कर लेना चाहिए। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की प्रोग्राम हार न मना है में मेज़बान से गुफ्तगू। कहा कि नसीम को आराम दिया होगा इसलिए नहीं खिलाया गया। कायनात इम्तियाज़ बोली कि शान मसूद कप्तानी के प्रेशर की वजह से नहीं खेल पा रहे। शुएब मालिक भी नहीं चल पाए। और हर दिल अजीज रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने वुमेंस डे पर अपने सार्फिन के लिए 8, 9 और 10 मार्च को वेरिफिकेशन फीस पर 80% डिस्काउंट देने का फैसला किया है। आप सार्फिन सिर्फ 2500 और 5000 रुपये में वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।